आप तो जानते ही हैं, किसी विषय में होशियार होने और किसी विषय में रुचि होने में अंतर है। विद्यार्थी जीवन में मिले अवकाश के पल किस तरह बिताने चाहिए? खेल-कूद में लगे रहकर या फिर कुछ ऐसा करते हुए जो जीवन भर काम आए? जनाब, बचपन की शरारतें कभी पीछा नहीं छोड़ती। हमारे पड़ोसी देश में आपको पता है एक ऐसा क्षेत्र भी है, जहाँ इतनी कम बरसात होती है कि बादल घिरते ही स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती थी। कौन सी जगह है वो? चलिए सुनते हैं निधि स्टोरी बॉक्स में। कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान और गणित में ऊंचे अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए वे सोचते हैं कि ऊंचे अंक दिलाने वाले इन विषयों में उनकी रुचि है। परंतु यह वास्तव में सच नहीं है। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है ना, उसकी समझ बढ़ती है कि वास्तव में उसकी रुचि क्या है। मेरे मामले में अपने कॉलेज के वर्षों में मुझे पता चला कि मुझे अंग्रेज़ी साहित्य में अधिक रुचि है। ये मैं नहीं, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात आज निधि स्टोरी बॉक्स में आपके साथ साझा कर रही हूँ। सन 1942 में जब आडवाणी जी हैदराबाद सिंध के दयाराम गिद्दुमल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था और शहर में स्थिति अशांत होने के कारण कॉलेज सुचारू रूप से चल नहीं रहा था। अधिकतर विद्यार्थी यहाँ वहाँ घुमा करते थे, पर आडवाणी जी अपना अधिकांश समय कॉलेज लाइब्रेरी में व्यतीत करते थे। जिस पुस्तक को उनका पढ़ने का मन करता उसे भुक्कड़ की तरह पढ़ डालते थे। यही पुस्तकों से मेरा जीवन भर चलने वाला प्रेम अंकुरित हुआ। मैंने 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक गल्प के प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न के सारे उपन्यास पढ़ डाले। कॉलेज की लाइब्रेरी में ही मैंने जो उपन्यास उन दिनों पढ़े थे, उनमें से बहुत से उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी थी और बाद के वर्षों में उन्हें देखने का कोई अवसर मैं छोड़ता नहीं था। मैं स्कूल में भी पुस्तकें पढ़ा करता था, परंतु उस समय मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ क्रिकेट का था। मैं कोई भी असाधारण खिलाड़ी तो नहीं था, परंतु AFS तलियार खान की टेस्ट क्रिकेट, रणजी ट्रॉफ़ी और हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यूरोपियन एवं शेष 11 के बीच मुंबई में होने वाले अत्यंत लोकप्रिय पंचकोणीय मैचों की रेडियो कमेंट्री बड़े चाव से सुना करता था। रेडियो पर तलियार खान की आवाज़ जादुई लगती थी और बहुत सी क्रिकेट प्रशंसकों की तरह मैं कमेंट्री की उनकी शैली का भी उतना ही प्रेमी था जितना कि क्रिकेट मैच का। मैं अक्सर उनके द्वारा दिए गए खेल के विवरण और विश्लेषण की नकल करके अपने दोस्तों का मनोरंजन किया करता था। मुझे याद है कि मैंने एक ही बार स्कूल से भागकर कोई शौक़ पूरा किया था। उस दिन रेडियो कमेंट्री सुनने के बजाय मुझे सिंध और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कराची में होने वाले रणजी ट्रॉफ़ी का फाइनल मैच देखने का मौका मिला था। महाराष्ट्र टीम के कप्तान DB देवधर थे, जो 100 वर्ष तक जिए। उसी मैच में मैंने विजय मर्चेंट, वीनू मार्कंड तथा सिंध के नाउमल और MJ मोबेद जैसे महान खिलाड़ियों को खेलते देखा। मैं स्कूल में एक शरारती विद्यार्थी नहीं था, परंतु जब वर्ष 1943 में हम हैदराबाद में थे, तब अपनी दादी माँ के साथ एक शरारत की थी। सिंध के उस भाग में गर्मी के महीनों में पारा बहुत ऊपर चला जाता था और महिलाएं अपने घरों के अहातों में पारंपरिक झूलों पर सोती थीं। मुझे याद है कि एक बार तापमान 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। दोपहर में मेरी दादी हाथ से पंखा झलकर खुद को ठंडक पहुंचा रही थी और सोने के उद्देश्य से ऊँघने लगती थी। उस दिन वह सोने ही वाली थी कि मैंने चुपके से पंखा उनके हाथ से छुड़ा लिया और उसके स्थान पर उनके हाथ में एक दातुन पकड़ा दी। उनका हाथ पहले की तरह चलता रहा, परंतु जब उन्हें ठंडक नहीं मिल रही थी, वह अचानक जाग गईं और मेरी शरारत पकड़ी गई। उस दिन वह मुझसे बहुत नाराज़ हुई। अपना कृत्य मुझे खुद बुरा लगा और ऐसी शरारत मैंने दोबारा किसी के साथ नहीं की। स्कूल जाना मुझे कभी उबाऊ नहीं लगा, इसलिए मैं उस प्रकार का विद्यार्थी नहीं था जो किसी अनपेक्षित छुट्टी की वजह से स्कूल बंद हो जाने पर खुशी से नाच उठता हो। फिर भी साल में एक मौसम ऐसा आता था जब स्कूल के बंद होने पर मौज करने की अपनी बाल सुलभ प्रकृति को मैं रोक नहीं पाता था। कराची में वर्षा बहुत कम होती थी। पूरे मौसम में अधिकतम 5 इंच। मानसून के दौरान आकाश में बादल घिर आते थे, परंतु वे बादल बरसते बहुत कम थे। इसलिए जब कभी बारिश की फुहार भी पड़ती थी तो हम लड़के खूब मस्ती करते थे। ऐसे अवसर पर हमारी मस्ती देखने लायक होती थी। इसका एक कारण यह भी था कि स्कूल प्रबंधन उस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था
ताकि विद्यार्थी बारिश की फुहारों का खुलकर आनंद उठा सकें। मैं हर रोज़ साइकिल से स्कूल जाया करता था। लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट में तय होती थी। उन दिनों जब शहर को विरले ही फुहारों का वरदान मिलता था, यह जानते हुए भी कि स्कूल बंद होगा, मैं साइकिल से सेंट प्रैक्टिस जाया करता था, केवल उस घोषणा का आनंद लेने के लिए जो मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी होती थी, वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है। अडवाणी जी का कहना है कि उस दौर में पुस्तकों में उन्हें जो कुछ पढ़ने को मिला वह आगे के जीवन में बेहद काम आया और वही